लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज कैसे करें? एक सिंपल सा लॉ है। जो भी आप सोचते हैं उस पर ध्यान रखना है। सोचने से पहले देखना है कि हम क्या सोचने वाले हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसका सीधा असर आपकी ही लाइफ में होने वाला है। अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए अपने आप को पहले नेगेटिव थॉट्स से दूर रखना होगा। नेगेटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस पॉजिटिव थॉट्स से ज्यादा होते हैं। जितना इंटेंसिटी के साथ सोचा जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव ही थॉट्स आएंगे। जब इस लॉ पर काम करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि लाइफ में पॉजिटिविटी की कितनी जरूरत है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको ये बताता है कि आपकी पावर कितनी है। आप जो भी करते हो या जो भी सोचते हो वो रिफ्लेक्ट होने ही वाला है, तो सोच समझ के सोचिए। हर वक्त पॉजिटिव रहना कोई आसान काम नहीं है। जब जीवन में चीजें गलत हो जाती हैं और कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती, तब होपफुल बने रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक लॉ ऐसा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल है। वह है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ, इस लॉ से हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स अपने आप में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज का एक गहरा समंदर है। हमारी 5 सेंसेस, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, साथ ही हमारी ताकत, ये सभी चीजें वाइब्रेशन होती हैं और यूनिवर्स उनको रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह के ड्रीम को आप रियल रूप देना चाहते हैं, उसे समझने के लिए आपको उस एनर्जेटिक इमेजिनेशन में होना चाहिए जिसकी आप इच्छा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको आपके विचारों, आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें और आपके कामों को आप जो चाहते हैं उसके साथ अलाइन करना होगा। यानी आपको अपनी सभी सेंसेस को आप जो चाहते हैं उसी तरह से चलना होगा। आप जिस तरह की एनर्जी को बाहर निकालते हैं वह इस बात को तय करती है कि आप किन किन तरह के अपने ड्रीम को रियलिटी में तब्दील करना चाहते हैं। एक बार जब आप किसी चीज के साथ वाइब्रेशन से गूंजने लगते हैं, यानी अपनी सभी सेंसेस को अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं, तो आप इसे अपनी रियल में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज और आपकी एनर्जी आपकी फीलिंग्स के हिसाब से तय होती है। हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हमारे सामने लाने में बेहद मदद करती है। और अगर इसके विपरीत हम बात करें तो ईर्ष्या, गुस्सा और निराशा जैसी नाकारा फीलिंग्स हमारे ड्रीम्स की धज्जियां उड़ा सकती हैं। हमारी जो वाइब्रेशन है उनके हम एक तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, और जो वाइब्रेशंस हम खुद से बाहर निकालते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हमें हमेशा देने के लिए यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए अगर आप खुशी वाली फीलिंग्स को यूनिवर्स में फैलाते हैं तो आप ऐसी चीजें ही ज्यादा पाएंगे जो आपको बेहद खुशी महसूस कराएं। जब आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को प्यार और देखभाल के लायक दिखाएंगे, तो आप अच्छा महसूस करेंगे और अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे। कैसे आती है ये वाइब्रेशंस? इन वाइब्रेशन को बनाने के लिए क्या करें? आदत का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन की खुशियों पर पड़ता है। अच्छी आदतें खुशियां ही खुशियां देती हैं और बुरी आदतें, गलत आदतें दुख और परेशानियों का अंबार लगा देती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी आदतों पर काम करना चाहिए। इन हाई वाइब्रेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को खाली करने की तकनीक अपनाएं, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर खाली स्थान को तुरंत भरता है। सुबह की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, जिससे दिन भर के लिए हमें नई ताजगी और एनर्जी मिले। सुबह का पहला घंटा बड़ा ही कीमती होता है। इस घंटे में हम अपनी सोच को बदलने के लिए गति दे सकते हैं। यह हमें दिन भर की शुरुआत के लिए नई ऊर्जा और जोश देता है। इस समय हम अपनी पिछली परेशानियों को सोचने की बजाय आगे की महत्वपूर्ण और रचनात्मक योजनाओं को सोचें और उसे अंजाम देने की योजना बनाएं। अधिक से अधिक सकारात्मक दिशा में हमारा सुबह का पहला घंटा गोल्डन आवर बीते। इस घंटे में स्वयं को अच्छे से तैयार करें। सुबह की शुरुआत बड़े ही रोचक पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए सुबह उठकर व्यायाम करें, प्राणायाम, स्नान आदि करें, प्रार्थना करें। स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक तत्व युक्त नाश्ता लें, अधिक से अधिक फल और सैलड का सेवन करें। आजकल की हमारी दिनचर्या में 7 दिन 24 घंटे हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से हमें नई नई खबरें, नए नए विचार मिलते रहते हैं और जिन्हें हम कंज्यूम करते रहते हैं। देखने में यह आता है कि हमारा मस्तिष्क इन विचारों से ही सुबह भर जाता है और हम नया कुछ सोच ही नहीं पाते। माइंड की ऊर्जा उसी में सृजन होकर खत्म हो जाती है। इन हाई वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए संगीत का सहारा ले। घर में सकारात्मक संगीत को बजाएं। ऐसे विचारों को सुने जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती हो, जो हमें कुछ ऊर्जा देते हो। ऐसे संगीत को बजाएं
जो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हमें स्फूर्ति और खुशियां दे। इससे घर का माहौल अच्छा बनता है और घर के सभी सदस्य अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह सुबह व्यर्थ की न्यूज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यर्थ विचार और एंटरटेनमेंट से अपने मस्तिष्क को न भरें। इस वाइब्रेशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह समझे कि किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए हम स्वयं ही उसके जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह अब माँ अपने बच्चे को पैरों पर चलना सिखाने के लिए बार बार गिरने के बावजूद भी सिखाती है, उसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर हम लो वाइब्रेशन से घिरे हैं तो इसके जिम्मेवार भी हम स्वयं ही हैं। इसके लिए किसी दूसरे को या भाग्य को दोष देना अपने आप को बेवकूफ बनाना है। सुबह जब मन शांत हो तब ऐसी परिस्थिति में हाई फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह एफर्मेशन देना शुरू करें। खुद से बार बार बोले कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हूँ। इससे आपका मन फौरन समाधान पर काम करने लगता है। जो चाहिए वो बातें बोलें, अपने भविष्य को वाइब्रेट करें, अद्भुत शक्तियों को बोलें कि हम अब हाई फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। उनसे मांगें। अपनी हाई वाइब्रेशन के लिए अपने जीवन का लक्ष्य कुछ ऐसा चुनें जिससे इस ब्रह्मांड का कुछ भला हो सके, इस मानव जाति या इस यूनिवर्सल फोर्सेस के लिए हम कुछ कर सकें। जब हम मानव की कुछ जरूरत को पूरा करते हैं तो यह हमें हाई फ्रीक्वेंसी मोड में ले जाता है और हम सुपर पावर से भी जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारे इस लक्ष्य के साथ यूनिवर्सल फोर्सेस की भी सारी फ्रीक्वेंसी, सारी ताकत हमारे इरादों को सफल करने में जुड़ जाती है।